हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक मैत्री सेतु पढ़ने जा रहे हैं। अपना कंप्लीट फोकस बना कर रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, है ना। वॉच अप टू द एंड। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक है मैत्री सेतु। मैत्री का मतलब है फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, राइट। मैत्री का मीनिंग क्या हुआ? फ्रेंडशिप। और अगर हम सेतु की बात करें तो ये आपको ब्रिज से संबंध है इसका। ब्रिज है ना, पुल जोड़ने वाला एक सिस्टम है। तो मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय संबंध के तहत निर्मित एक सेतु है जो कि फेनी नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, राइट। जिसकी लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर है। इस ब्रिज को, ये जो ब्रिज बनाया गया है मैत्री सेतु, ये इंडिया के त्रिपुरा राज्य एवं बांग्लादेश के साथ फेनी नदी बाउंड्री बनाती है और उसी नदी पर इसका निर्माण किया गया है, जिससे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेड सिस्टम को प्रमोट किया जाए, जो एक पोटेंशियली सिस्टम अनटैप्ड है। यहाँ का जो पोटेंशियल ग्रोथ डेवलपमेंट का क्षमता अनटैप्ड करने का एक उद्देश्य आपको निर्मित किया गया है। मैत्री सेतु ब्रिज which spans 1.9 kilometers joining Sabroom in India with रामगढ़ in बांग्लादेश। साबरूम एक क्षेत्र है, जगह है त्रिपुरा में, और रामगढ़ बांग्लादेश की एक क्षेत्र जगह है, जिसको जोड़ने के लिए 1.9 किलोमीटर लंबे ब्रिज को निर्मित किया गया है फेनी नदी पर। हैज बीन बिल्ट ओवर फेनी रिवर which flows between Indian boundary in Tripura and Bangladesh। इंडियन बाउंड्री त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। तो त्रिपुरा के भारतीय अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में और बांग्लादेश के साथ जो फेनी नदी प्रवाहित हो रही है, वहां से इस ब्रिज को डेवलप किया गया है, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। मैत्री सेतु का सेंस क्या है ना? अ न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जब ये ब्रिज यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है फेनी नदी पर, है ना, फेनी नदी पर जो यहां पर ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है ना। ये फेनी नदी है, ठीक है, और ये इंडिया और बांग्लादेश के मध्य एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। और इस फेनी नदी को क्रॉस करने के बाद बांग्लादेश और इधर आपको इंडिया का क्षेत्र पाया जाता है। सवाल यह उठता है कि इस ब्रिज का इतना बड़ा महत्व क्यों है और इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है? तो पहली बात तो यह अंतरराष्ट्रीय कदम के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि बांग्लादेश के हमारे साथ में एक मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होंगे, ऐसी भी संभावना इस ब्रिज को निर्मित करने से है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु। ये आपके सामने जो ब्रिज है, ये मैत्री सेतु नाम है इसका, है ना। मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अलोंग विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, संरचनात्मक हमारे प्रोजेक्ट है त्रिपुरा में। उसमें से यह एक है मैत्री सेतु, जो भारत एवं बांग्लादेश को इंटरकनेक्ट करता है।
While inaugurating the bridge virtually, Indian Prime Minister said the connectivity between Bangladesh and India will prove to be very important for the Northeast region and for India and Bangladesh trade as well. इनॉग्रेशन के टाइम पर जो वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया है इस ब्रिज का, इस पुल का, इनॉग्रेशन के समय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं कि यह ब्रिज भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से जोड़ने के साथ बांग्लादेश के साथ भी एक व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा. राइट. द कनेक्टिविटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, भारत और इंडिया, विल प्रूव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना. सेंस क्या है कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य भारत एज अ होल एवं बांग्लादेश, राइट, इन सभी को सामाजिक आर्थिक लाभ होगा कनेक्टिविटी के मेंटेन होने से. दिस इज अ न्यू ट्रेड कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. भारत और बांग्लादेश के मध्य यह एक नया व्यापारिक गलियारा के रूप में साबित हो रहा है और होगा भी. ठीक है. तो यह एक जो मैत्री सेतु है यह एक नया व्यापारिक गलियारा के रूप में है, न्यू ट्रेड कॉरिडोर के रूप में इंडिया और बांग्लादेश के मध्य पाया जाता है. मैत्री सेतु which spans 1.9 किलोमीटर्स, मैत्री सेतु जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, ज्वाइनिंग साबरूम इन इंडिया, इंडिया में साबरूम क्षेत्र त्रिपुरा में है, विद रामगढ़ इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रामगढ़ जगह है, उनको जोड़ने का काम करता है 1.9 किलोमीटर के पुल के द्वारा, ब्रिज के द्वारा. हैज बीन बिल्ट ओवर फेनी रिवर, फेनी नदी पर बनाया गया है, विच फ्लोज बिटवीन द इंडियन बाउंड्री इन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश एवं त्रिपुरा के साथ में. ठीक है. बांग्लादेश एवं त्रिपुरा के साथ में, है ना, यह फेनी नदी बाउंड्री बनाती है और उस बाउंड्री बनाने के क्षेत्र में इस ब्रिज को आर पार किया गया है जिसकी लंबाई कितनी है 1.9 किलोमीटर. The name of bridge symbolizes the growing bilateral relations. जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, मैत्री सेतु का सेंस यहां पर यह है कि मित्रता को बढ़ावा दे, बाइलेटरल रिलेशंस को, द्विपक्षीय संबंध, भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों को प्रगाढ़ बनाए, एंड फ्रेंडली टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य एक मित्रता की क्या करे, गांठ बनाए, मित्रता की एक जोड़ तैयार करे. द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज हैज बीन ओवरसीन बाय नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको ओवरसी किसने किया, किसने इसको वॉच किया, तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने. द ब्रिज इज पॉइज्ड टू हेराल्ड अ न्यू चैप्टर फॉर ट्रेड एंड, द ब्रिज इज पॉइज्ड मतलब इसका उद्देश्य है टू हेराल्ड अ न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर को बनाने के लिए, एक नया आप कह सकते हैं गठबंधन को दिखाने के लिए, एंड पीपल टू पीपल मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य लोगों का आर्थिक विकास को गुणात्मक रूप से परिवर्तित करने में यह एक नया चैप्टर के रूप में साबित होगा, एक नया चैप्टर के रूप में, नए अध्याय के रूप में साबित होगा. विद दिस इनॉग्रेशन
त्रिपुरा इज सेट टू बिकम द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा अब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे का काम त्रिपुरा यहां पर बांग्लादेश, ठीक है। और इस जगह से भी क्या है, हम नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकते हैं। विद एक्सेस टू चिटगांव पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो चिटगांव क्या है आपको पोर्ट है, वहां से हम मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है ना हमारा यह ब्रिज है, और इससे हमारी प्रॉपर कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ हो सकती है। अर्थात बंगाल की खाड़ी में एंटर करने के साथ में वेस्ट बंगाल से कोलकाता, उसके बाद चिटगांव, वहां से आपको मैत्री सेतु पहुंचना है। मैत्री सेतु पहुंचने के साथ आप नॉर्थ ईस्ट में असम, मणिपुर, मिजोरम किसी भी राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो एक नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने के लिए गेटवे का भी काम ये करेगा। बांग्लादेश, with this inauguration Tripura is set to become the gateway of north east। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे का काम करेगा। with access to Chittagong port of Bangladesh which is just 80 किलोमीटर from the साबरूम। साबरूम क्षेत्र जो कहां पर है, त्रिपुरा में है, वहां से मात्र 80 किलोमीटर है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस said in the statement, पीएमओ ऑफिस का यह स्टेटमेंट है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के क्या स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर हैज सेड, मींस प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश हैज सेड दैट बांग्लादेश इज अटैचिंग प्रायोरिटी टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन टू मेक इट अ कनेक्टिविटी हब बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। भारत कहां है, भारत की लोकेशन साउथ एशिया में है। तो बांग्लादेश का हमेशा उद्देश्य है ना, बांग्लादेश इज अटैचिंग प्रायोरिटी टू मैक्सिमाइज यूज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। अपनी जो उसकी भौगोलिक अवस्थिति है उसका उपयोग करके वह दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ में एक मजबूत गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहा है, और उसमें मैत्री सेतु का एक बड़ी भूमिका भी साबित होगी। इन हर वीडियो मैसेज ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द मैत्री सेतु ऑन फेनी रिवर, मैत्री सेतु जो फेनी रिवर पर बनाया गया उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में इनॉग्रेशन के टाइम पर बात कही, कनेक्टिंग साबरूम इन त्रिपुरा विद द रामगढ़ इन बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर express the hope that it will help Bangladesh trade more easily not only with India but also with Nepal and Bhutan, है ना। अर्थात बात यह है कि यदि मैत्री सेतु का इनॉग्रेशन हो चुका है, उसकी कंटिन्यूटी उद्घाटन हो गया, तो वो चल चुका है, एक्टिविटी में आ चुका है, एक्टिव मोशन में है। अब ऐसी स्थिति में यह सिर्फ भारत के साथ में ट्रेड को प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि नेपाल एवं भूटान के साथ भी व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश शेख हसीना ऑल्सो एड्रेस्ड द इवेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड बोथ द कंट्रीज फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द ब्रिज। दोनों ही देशों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, अभिनंदन किया है भाई, किस बात के लिए कि जो मैत्री सेतु का संचालन प्रारंभ हो गया। मैत्री सेतु से हमारे जो वाहन है, लोगों का आना जाना, कनेक्टिविटी, वो सारी चीजें कंटिन्यू हो जाती हैं। दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट एज वी आर क्रिएटिंग अ न्यू एरा इन साउथ एशिया बाय प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू इंडिया। साउथ एशिया में एक यह नया ऐतिहासिक मोमेंट है, क्षण है, जबकि हम इंडिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने जा रहे हैं मैत्री सेतु के द्वारा। अर्थात यहां पर बात यह निकल के आती है कि मैत्री सेतु के द्वारा भारत के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, यह दक्षिण एशिया के लिए एक सुलभ सुखद कदम साबित होगा। सार्क भी है, ध्यान रखेंगे, है ना, सार्क भी है, तो सार्क को भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ
मिलेगी इस चीज से। पॉलिटिकल बाउंड्रीज शुड नॉट बिकम फिजिकल बैरियर्स टू ट्रेड, शी सेड ऑल्सो। उन्होंने यह भी कहा कि जो राजनीतिक बाउंड्री है ना, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ना, वो व्यापार के लिए कोई अवरोध का, बैरियर मींस अवरोध, रुकावट का काम नहीं करना चाहिए, है ना। दोनों क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जुड़े, एक दूसरे का सहयोग कर, दोनों क्षेत्र मतलब भारत एवं बांग्लादेश। और अगर इन दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होते हैं तो निश्चित ही सार्क को भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसको प्राप्त होगा। शी सेड दैट द रीजन हैज रिमेन्ड conservation in opening up an inter-regional trade is far below the potential। एक्चुअली इस क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय भाग में, मतलब बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं भारत का मुख्य भूमि का क्षेत्र जो है, इन सभी जगहों पर जो विकास की, व्यापार की क्षमता है उसका सदुपयोग नहीं किया जा पा रहा था, क्योंकि जब तक इस क्षेत्र के लोग, मतलब बांग्लादेश और त्रिपुरा से होते हुए नॉर्थ ईस्ट के लोग, या फिर भारत के मुख्य भूमि से कोलकाता से होते हुए, है ना, चटगांव पहुंचना, फिर त्रिपुरा एक गेटवे के रूप में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में प्रवेश करना, ये सारी घटनाएं जब तक एक साथ नहीं होंगी तब तक इस भाग का, इस क्षेत्र का जो भी यहाँ के संसाधन पाए जाते हैं, मानवीय या प्राकृतिक संसाधन, उसका सही से क्षमता, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। शी सेड दैट मैत्री सेतु heralds a new era in the South Asia through connectivity to India। दक्षिण एशिया में मैत्री सेतु क्या करेगा, एक नया सिस्टम डेवलप करेगा, एक नई व्यवस्था डेवलप करेगा, जिसमें भारत के साथ कनेक्टिविटी होने से साउथ एशिया को, दक्षिण एशिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू डेवलप होगा, दक्षिण एशिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट क्रिएट होगा। She added that political boundaries should not become the physical barriers to trade, है ना। तो पॉलिटिकल बाउंड्री जो है, पहले भी हमने बताया, ये एक ट्रेड के लिए फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। Calling the opening of Maitri Setu as historic, Prime Minister of Bangladesh said that, इसको ऐतिहासिक कहते हुए, जैसे कि मैत्री सेतु को ओपन किया गया, तो इसको ऐतिहासिक बताते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी कहती हैं दैट इट विल नॉट ओनली क्रिएट कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के मध्य ही एक कनेक्शन का संदर्भ नहीं होगा, जुड़ाव का संदर्भ नहीं होगा, बट ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, रोल इन बिजनेस, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, बिजनेस, ट्रेड, व्यापार, वाणिज्य एवं आर्थिक विकास में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब तक दो क्षेत्रों के लोग, है ना, एक एरिया एक्स है, दूसरा एरिया वाई है, जब तक ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, इसकी आवश्यकता को ये नहीं फुलफिल कर पाएगा और इसकी आवश्यकता को वाई नहीं फुलफिल कर पाएगा, है ना। तो एक्स और वाई की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन दोनों का आपस में इंटीग्रेशन होना जरूरी है। अगर बीच में कोई ओशियन का पार्ट है या एक ब्रॉड रिवर है ना, उसको पार करके आना बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक कठिनाई भरा सफर हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि ब्रिज से इसको कनेक्टिविटी दे दी जाए तो उस समय आसानी से व्यापार को, वाणिज्य को, है ना, आर्थिक विकास को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। शी सेड दैट अक्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट, शी सेड दैट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज that our country is developing with India will enable Bangladesh to play an important role in regional trade and commerce।
भारत के साथ जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट है ना तंत्र विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, ट्रांसपोर्ट है ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट का तंत्र जो विकसित किया जा रहा है वह दोनों देशों को, बांग्लादेश को, भारत को एक नए है ना और महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में एक नया स्वरूप देगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर also laid the foundation stone for setting up an integrated check post। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया फाउंडेशन स्टोन रखा है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने के लिए, राइट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने के लिए एक नया फाउंडेशन स्टोन रखा है एट साबरूम, साबरूम जो त्रिपुरा के क्षेत्र में फेनी नदी के पास में है, which will help in easing the movement of goods and passengers between India and Bangladesh। इस चेक पोस्ट के द्वारा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के द्वारा जो साबरूम में निर्मित किया जा रहा है, जिसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखा है, वह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य पैसेंजर्स एवं वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, आवागमन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या रहेगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो चेक पोस्ट, क्या नाम, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। द प्रोजेक्ट हैज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अबाउट ₹232 करोड़, 232 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड किया गया है अकॉर्डिंग टू द पीएमओ स्टेटमेंट, पीएमओ के स्टेटमेंट के आधार पर। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड the foundation stone for setting up of an integrated check post at Sabrum, which will help easing the movement of goods and passengers between India and Bangladesh। The project has an estimated cost of about ₹232 crore according to the PMO's statement। PMO statement के आधार पर यह बात होती है। तो इसी के साथ में हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैत्री सेतु कंप्लीट होता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।